नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर हैंडबैग। दिखने में ये बैग जितना सुंदर है, बनाने में ये उतना ही आसान है। इस बैग को बनाने में कपड़ा भी ज़्यादा नहीं लगता है। आप चाहें तो आपके पास अगर ब्लाउज पीस रखा है या फिर सूट पीस रखा हुआ है तो उससे इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। इस बैग को बनाने में आधा मीटर यानी कि हाफ मीटर कपड़ा लगा है। बैग के अंदर 4 पॉकेट हैं, बिना जिप वाले पॉकेट हैं ये। और बैग के अंदर भी काफ़ी जगह है, पॉकेट भी इसमें देखिए बड़े बड़े हैं। सोफ़ा कवर बनाने वाला सामान जिस शॉप में मिलता है वहाँ पर आपको बैग बनाने का सारा सामान आसानी से मिल जाएगा। वहीं पर आपको ये कपड़ा भी मिल जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ लगता है ये फैब्रिक। ये दिखने में भी सुंदर होता है और जो इसका बैग बनता है वो भी काफ़ी मजबूत बनता है और कलर वगैरह भी बिल्कुल नहीं छूटता है इसका। तो इसी में से कट करके मैं ये बैग बनाऊंगी। तो जो मैंने कपड़ा कट किया है उसकी लंबाई मैंने रखी है 30 इंच, यानी कि 30 इंच लंबाई रखी है मैंने। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच, यानी कि 19 इंच। तो 30/19 का ये एक पीस हमें कट करना है। अब उसके बाद इसी के नाप का हमें अस्तर लेना है। अस्तर थोड़ा सा बड़ा रखें क्योंकि सिलने में थोड़ा बहुत सिकुड़न आ जाती है। और इसके बाद हमें लेना है फोम। अगर आपको फोम नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह बुकरम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे नीचे अस्तर, अस्तर के ऊपर फोम रखना है, फिर उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हमें क्विल्ट करना है, मतलब तीनों को मिला के सिल लेना है। तो ये देखिए तीनों को मिला के मैंने इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। ये स्क्वायर शेप में मैंने ये सिलाई कर लिया है तीनों को मिला के, अस्तर, फोम और ये मेन फैब्रिक। अब देखिए क्विल्टिंग के बाद इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सिलने में थोड़ा सा कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसका देखिए बिल्कुल वही मेज़रमेंट है जो कि मैंने कट किया था। तो इसकी लंबाई 30 इंच ही है और चौड़ाई भी 19 इंच है, मतलब कि बिल्कुल भी इसमें सिकुड़न वगैरह नहीं आया है। अब साइड से, दोनों साइड से आप 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें। तो ये देखिए 2.5 इंच पे दोनों साइड से इस तरह से पूरी लाइन खींच लेनी है। दूसरी साइड भी। तो ये देखिए 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और पूरा ये सीधी लाइन खींच लें। अब ये जो लाइन हमने खींचा है ना, इसी पे हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए और थोड़ा थोड़ा पकड़ के हमें इसको सिलना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी इस तरह से मोड़ते हुए और हम इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ के सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लें। अब ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम जो हैंडल लगाएंगे उसको रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए ये 2 पीस मैंने कट करके रखा है। इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच। दोनों की लंबाई 22 इंच है और इसकी जो दोनों की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो 22/3 का ये 2 पीस हमें लेना है, जिससे कि हम हैंडल बनाएंगे बैग का। तो दोनों किनारे से मोड़ते हुए फिर बीच से मोड़ के और इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। दूसरी साइड भी सिल लेंगे। अब इसी तरह से दोनों हैंडल जो है उसको रेडी कर लेना है। अब ये देखिए दोनों रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो बैग को हम क्या करेंगे, बीच से इस तरह से बिल्कुल बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क करेंगे। तो ये सेंटर में देखिए मार्क मैंने कर लिया है। अब जो ये सेंटर में मार्क किया है ना मैंने, दोनों साइड सेंटर में मार्क करना है। उसके बाद सेंटर से दोनों साइड 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। यहीं पर हम इस हैंडल को लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी आप मार्क कर लें, फिर वहाँ पर भी ये हैंडल को लगाना है। इसमें भी देखिए 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें। अब इस तरह से रखते हुए इसको हमें सिल लेना है।
अब इसके बाद हमें इसके ऊपर जिप को लगाना है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए जिप हम इसी के बराबर कर लेंगे, जितनी की इसकी चौड़ाई है उतना ही हमें जिप लेना है। अब जिप को इस तरह से अलग कर लेंगे और ये देखिए कपड़े को सीधा और जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है पहले। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है सीधा इस तरह से और फिर इसमें प्रेस स्टिच करना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी जो जिप का दूसरा हिस्सा है उसको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए ये जो सीधा वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा और इसको मिलाते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब इसमें भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जिप को इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए सीधा करते हुए हमें प्रेस स्टिच करना है। ये बेल्ट इस तरह से ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब इसके ऊपर आप चाहें तो लेस वगैरह लगा सकते हैं, जिस तरह का भी लेस, जैसे कि आपको जितना मोटा या पतला लेस पसंद हो इस पे लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी लेस को लगा लें। ये देखिए जिप के नीचे इस तरह से लेस को लगा लेना है। जिप के नीचे इस तरह से रखते हुए और फिर हम ये लेस को सिल लेंगे। तो अब ये देखिए दोनों साइड लेस लग गया है, जिप लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। बैग को इस तरह से बीच से फोल्ड कर लें और एकदम नीचे की तरफ बिल्कुल बीच में निशान लगा लें इस तरह से। तो ये देखिए ये एकदम बैग के बीचों बीच इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो निशान लगा है वहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क कर लें, फिर ऊपर भी 3 इंच पे मार्क कर लें। तो ये 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है दोनों साइड। ये देखिए ऊपर भी इस तरह से 3 इंच पे मार्क कर लें। अब यहीं पर हमें पॉकेट को लगाना है। तो पॉकेट के लिए आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ये मैं शर्ट का कपड़ा ले रही हूँ। अब देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो बैक के बराबर ही है। अब देखिए हमें इसको नीचे की तरफ मोड़ते हुए सिल लेना है और ऊपर की तरफ पहले फोल्ड करके सिल लें, उसके बाद इसको बैग में अटैच करें। तो ये देखिए ऊपर की तरफ एक बार इस तरह से सिल लेना है, मोड़ के हम इसको सिल लेंगे। अब इसको बैग में जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर रखेंगे और नीचे की तरफ पॉकेट को एक बार इस तरह से मोड़ते हुए फिर हम इसको सिलेंगे। तीन साइड से इसको हमें सिलना है। अब इसको सिलने के बाद बीच में एक सिलाई कर लेंगे ताकि इसमें दो पॉकेट अलग हो सके। तो ये देखिए एक सिलाई मैंने ये बीच में कर ली है, तो ये दो पॉकेट हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैंने पॉकेट को सिल लिया है। तो ये 4 पॉकेट हो गया है जिसमें कि आप सारे सामान को अलग अलग रख सकते हैं, मिक्सअप नहीं होंगे सारे सामान। अब इसमें हम रनर लगा लेते हैं। तो 2 रनर इसमें लगाना है। अब ये रनर को लास्ट तक ले जाके फिर दूसरा रनर इसमें हम लगाएंगे। रनर लगाने के बाद बैक को उल्टा कर लेंगे। अब ये बैक को मैंने उल्टा कर लिया है। अब बस इसका जो दोनों किनारा है उसको हमें सिलना है। तो ये देखिए ये साइड वाला जो है यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, फिर दूसरी साइड का भी यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे।
अब ये जैसे इसको सिला है वैसे ही दूसरा वाला जो साइड है उसको भी सिल लेना है। अब ये दोनों साइड सिल गया है। अब इसमें हमें पाइपिंग करना है, तो उसके लिए देखिए 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैं ले रही हूँ और पहले इसको देखिए एक साइड से इस तरह से सिल लेना है, जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर। और ये देखिए पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए फिर इसको पूरा सिल लेंगे। अब इसको पलट के इस तरह से और दूसरी साइड डबल फोल्ड करते हुए हमें सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए दोनों साइड पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब बस नीचे की कटिंग करनी है बैग को शेप देने के लिए, नीचे का बेस तैयार करने के लिए। तो इस तरह से देखिए नीचे की तरफ हम साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 2.5 इंच पे। और फिर ये साइड से नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच पे, यानी कि 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे। अब इसी तरह से दूसरे वाले साइड में भी निशान लगा के कट कर लें। अब ये देखिए साइड से हम 2 इंच पे और फिर ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे, यहाँ देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको सिलना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में ये जो मार्क मैंने किया है सेंटर में, इसको और ये बैग में जहाँ पर सिलाई है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी ये जो मार्क मैंने सेंटर में किया है उसको और जहाँ पर सिलाई हुआ है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिल लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों कोना सिल गया है। अब इसमें भी हमें पाइपिंग कर लेना है। तो 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेके ऊपर की तरफ देखिए एक बार मोड़ते हुए इस तरह से, और फिर नीचे भी दूसरी साइड इसको इस तरह से करते हुए फिर हम पूरा सिल लेंगे इसको। अब इसको पलट के दूसरी साइड डबल फोल्ड करके सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए ये पूरा पाइपिंग हो गया है, बैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट इस बैग को सीधा करके देखते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के तैयार हुआ है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अभी देखिए कोना आप इस तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करते हो तो इससे इसका शेप जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए 1 घंटे में ये बैग बन के तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।